नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब का चुनाव भी अब दस्तक दे रहा है। पंजाब के चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बिसात बिछाने में लगी हैं और शतरंज के मोहरे चल रही है। बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़कर बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन की घोषणा एक किस्म से कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब पंजाब में किस तरह की राजनीति करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नेताओं को तोड़ा था, बीजेपी, अकाली दल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, और अब यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी बहुत एग्रेसिवली पंजाब में कैंपेन करेगी, चुनाव लड़ेगी। खैर, बीजेपी पर लौटेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, घमासान चरम पर है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया है अलग अलग लीडर्स का, कैंपेन कमेटी का, मैनिफेस्टो कमेटी का, कोऑर्डिनेशन कमेटी का, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का, और इन सब को लेकर हो गया है बवाल। चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि ये लिस्ट गलत है और अध्यक्ष बनना चाहिए चन्नी को। राजा वड़िंग गलत चॉइस हैं, राजा वड़िंग को हटा देना चाहिए और उनकी जगह मौका देना चाहिए चरणजीत सिंह चन्नी को। और इसलिए चन्नी ने अपने घर पर एक बैठक भी की, उसमें कई सारे नेता शामिल हुए, विधायक भी शामिल हुए, बड़े नेता भी आए, और उन्होंने एक सुर में कहा कि यह फैसला रिकंसिडर करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसले पर हाईकमान को, और राजा वड़िंग को हटा के अब मौका देना चाहिए किसको? चन्नी को। चन्नी आप जानते ही हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को मौका दिया था, याद होगा आपको। उनको मौका दिया, उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और अब वो कह रहे हैं कि उन्हीं को दोबारा मौका देना चाहिए, चाहे वो चुनाव में दोनों विधानसभा सीटों से हार गए हों, लेकिन मौका उनको मिलना चाहिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अगर चन्नी इतने पॉपुलर लीडर हैं तो कांग्रेस हाईकमान ने उनको बनाया क्यों नहीं, उनको मौका दिया क्यों नहीं? अब हमने भी कई जगह ये बात की, कोशिश की पूछने समझने की, भाई क्या कारण है, और अगर इतने बड़े लीडर हैं तो फिर आपको तो बना देना चाहिए था, बहुत आसान होता चुनाव जीतना आपका। और राजा वड़िंग अगर इतने, मतलब हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी बड़े नेता हों, नो डाउट, हम लोग नहीं कह रहे नहीं है, और राजा वड़िंग छोटे नेता हैं कि बड़े नेता हैं वो अलग विषय है। लेकिन जब यह बात जानने की कोशिश की कि नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, तो उसके कुछ जवाब मिले। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लीडर्स जो हैं, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, सबसे मुलाकात की और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंची। तो इसके पीछे की सोच जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि पंजाब में जो वोट कांग्रेस को मिलने वाला है वो मिलेगा राहुल गांधी के नाम। तो राहुल गांधी के नाम पर अगर वोट मिलेगा तो हम लोग एनकैश क्यों ना करें उसको। और कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह मानना है कि केरला के बाद पंजाब ऐसा स्टेट है भारत में, और उत्तर भारत में पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर मतदाता राहुल गांधी के नाम पर वोट डालता है कांग्रेस को, ना कि किसी लोकल लीडर के नाम पर। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है। तो इसलिए अगर कलेक्टिव लीडरशिप में हम लोग गए तो राहुल गांधी के नाम का फायदा पूरी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और लोग राहुल गांधी की छवि को, क्योंकि उनकी जो छवि है वो पंजाब के लोग उसको बड़ा मानते हैं, उसको सूट करती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की छवि एक लड़ाके की है, जो लड़ते रहते हैं, मोदी के सामने या बीजेपी के सामने झुकते नहीं हैं, और मजबूती के साथ, जिस तरह का पंजाब का कैरेक्टर है, पंजाब के लोगों की जो सोच है, जो समझ है, जो चरित्र है, कि वो फाइटर है। राहुल गांधी को उस फाइटर की नजर से देखा जाता है पंजाब में। तो उस फाइटर की इमेज को कैश करने के लिए राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, ना कि किसी लोकल लीडर के नाम पर। इसलिए यह गुलदस्ता तैयार किया गया है जिसमें जट सिख से लेकर, दलित से लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं से लेकर, सांसद, विधानसभा सांसद, लोकसभा, माफ कीजिएगा, सांसद हों या विधायक हों या नेता हों, पूर्व नेता हों, पूर्व विधायक रहे हों, किसी भी तरह के लीडर्स हों, उनको शामिल किया गया है।
माझा, मालवा, दोआबा सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि मालवा का कम है, उस पर मैं आऊंगा। तो यह एक कारण है। दूसरा कारण कि नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, यह बात ठीक हो सकती है कि राजा वड़िंग उतने बड़े लीडर नहीं हैं, यंग हैं, और उनसे सीनियर लीडरशिप पंजाब में बहुत है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर किसी भी चेहरे को आपने सामने कर दिया इस वक्त, अगर नेतृत्व परिवर्तन किया, तो यह माना जाएगा कि यह व्यक्ति अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मसलन अगर राजा वड़िंग को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को या सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया पार्टी का अध्यक्ष, तो यह संदेश जाएगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब किसी भी एक व्यक्ति का चेहरा अगर घोषित कर दिया, जो कि संभावना थी, कर सकते थे, पिछली बार किया था, अगर किसी भी नेता का चेहरा घोषित कर दिया तो पूरी बीजेपी, पूरी आम आदमी पार्टी और अकाली दल ये उस व्यक्ति के पीछे इतने हाथ धोकर पड़ जाएंगे, हजारों करोड़ का कैंपेन उसके खिलाफ चल जाएगा कि उनको चुनाव में जीत हासिल करना या अपनी पार्टी को जिताना भारी पड़ जाएगा। और उसकी वजह से पूरे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो और कांग्रेस चुनाव जीतने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए यह किया गया है कि सब लीडर्स को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और अब ज्वाइंट लीडरशिप, यूनाइटेड लीडरशिप, उसमें पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरे के तौर पर सामने किया जाएगा राहुल गांधी के फेस को। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी जो है वो ये बताई गई है इस पूरे फैसले के पीछे। अब सवाल यह है कि चन्नी नाराज हैं, उनका क्या होगा, और राजा वड़िंग को हटाने बनाने से क्या असर होगा। देखिए, राजा वड़िंग हटें या बने, पार्टी पर उसका कोई बहुत असर पड़ने वाला है, इस बात को सब लोग मानते हैं कि कोई असर ज्यादा पड़ेगा नहीं। उनके पास वोट नहीं है, उनकी छवि भी कोई उस तरीके से बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत बड़े लीडर हैं और पूरे प्रदेश भर में उनके साथ वोटर जुड़े हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इस वक्त उनको हटाने का जो असर है, उस असर को कैसे कम किया जाए, इसके लिए यह प्लान किया गया है। क्योंकि पिछले चुनाव में ठीक एन मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना, उनकी और नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार ताकतवर नेता के तौर पर पेश करना, और उसके बाद फिर चन्नी को लेके आना, ये तमाम चीजें जो हुई वो कांग्रेस के नुकसान हुआ और कांग्रेस के पक्ष में नहीं गई, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया और आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई। तो अब उससे बचने की यह पूरी कवायद है कि ज्वाइंट लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जाए, एक। दूसरा, आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस बहुत आखिरी वक्त पर जब आती है तब जाके घोषणा करती है, 2 महीने 3 महीने पहले, जैसे पिछली बार किया था सिद्धू के टाइम पर या चन्नी के टाइम पर। लेकिन इस बार कांग्रेस ने वो गलती नहीं की और कांग्रेस ने 8-9 महीने पहले यह घोषणा कर दी कि कौन क्या बनेगा। और इसका यह मतलब है कि कांग्रेस ने अब खुला रास्ता छोड़ दिया है कि जो लोग पार्टी को छोड़कर जाना चाहें, जो लोग इस फैसले के खिलाफ नहीं हैं, वो जा सकते हैं। जिनको पार्टी में रहना है वो पार्टी में रहें, क्योंकि अब यह फैसला अंतिम है और इसी फैसले के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। यह तय कर लिया है, और जिसको जाना है वो जाए, जिसको रहना है वो रहे, और कांग्रेस ने यह अंतिम निर्णय कर लिया है। तो यह तमाम चीजें देखते हुए अब चन्नी का जो विरोध है, विद्रोह है, वो क्या करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेता उसके सामने झुकेंगे, इसकी संभावनाएं मुझे व्यक्तिगत तौर पर कम लगती। हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकाला जाए या चन्नी जो है उनको थोड़ी सी और ताकत किसी तरीके से दी जाए। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी लंबे समय से यह बात कह रही थी या सोच रही थी, उनके जो नेता हैं वो ये लगातार कहते रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि एक नेता, एक जो मुख्यमंत्री उनका हो वो दलित हो। तो चरणजीत सिंह चन्नी के पूरे चांसेस हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए पंजाब में चुनाव जीतने के बाद। लेकिन अब जिस तरीके से बगावती तेवर उन्होंने अख्तियार किए हैं, उसके बाद की स्थिति क्या होगी कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन चन्नी को पहली बार जब मुख्यमंत्री बनाया था तो भी राहुल गांधी ने बनाया था, और एक बार फिर से राहुल गांधी की नजर है कि अगर चुनाव हम लोग जीतते हैं तो चन्नी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री का ताज मिले। लेकिन अब जो हो गया है पूरी कहानी, उसके बाद क्या बनेगा मालूम नहीं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की संभावनाएं काफी थी।
अब तो खैर चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी अगर इसी मंसूबे के साथ जो उन्होंने अख्तियार किए हैं चुनाव लड़ेगी तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से जो ये घटनाक्रम हो रहा है उसका कोई असर अब इस फैसले पर पड़ने वाला है। लेकिन राजनीति में तो कुछ कह नहीं सकते। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।